प्रिय भक्तजनों, यह वीडियो वास्तव में अत्यंत ज्ञानवर्धक है, जो हमें ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाने में मदद करती है। प्राचीन समय से ही ऋषिमुनियों ने इस समय को आध्यात्मिक जागरण और साधना के लिए श्रेष्ठ माना है। वीडियो में बताया गया है कि क्यों अक्सर हमारी आंखें सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः खुल जाती हैं। यह हमारे भीतर के चेतन स्तर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा एक गहरा संकेत है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी आत्मिक शांति, स्पष्टता और ऊर्जा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा था एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य, गंधार राज्य। यहां के राजा हरिसिंह न केवल शक्तिशाली और धर्मपरायण थे, बल्कि उनकी प्रजा के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण भी था। उनके युद्ध कौशल की गाथाएं दूर दूर तक गूंजती थीं। राजमहल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा था, जिसकी चमक रात के अंधेरे में भी सूरज की तरह दमकती थी। गंधार राज्य की प्रजा सुखी थी और हर ओर समृद्धि की सुगंध बिखरी थी। प्रिय मित्रों, फिर भी राजा के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। यह पीड़ा न तो युद्ध के घावों से थी, न ही राज्य के बोझ से। यह एक ऐसी बेचैनी थी जो रात के सन्नाटे में उनके मन को चुपके से घेर लेती थी। हर दिन राजा हरिसिंह सुबह से शाम तक अपनी प्रजा के लिए जीते थे। वे दरबार में बैठकर न्याय करते, दान पुण्य में लीन रहते और अपने मंत्रियों के साथ राज्य की उन्नति के लिए योजनाएं बनाते। प्रजा उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। पर जैसे ही रात ढलती, उनके महल के वैभवशाली कक्ष में एक अजीब सी उदासी छा जाती। प्रिय मित्रों, हर रात ठीक 3 बजे के आसपास राजा की नींद टूट जाती थी। उनकी आंखें खुलते ही हृदय में एक विचित्र स्पंदन होने लगता, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। यह पुकार न तो शब्दों में थी, न ही किसी स्वर में। यह एक गहरी, अनकही बेचैनी थी जो उनके मन को झकझोर देती थी। हर बार वे बिस्तर से उठते और अपने कक्ष के पास बने जलकुंड की ओर बढ़ते। वहां जाकर वे मूत्र त्याग करते और फिर वापस अपने शयन कक्ष में लौट आते। मित्रों, पहले राजा ने इसे सामान्य माना। शायद यह उम्र का असर है, उन्होंने सोचा। मैं अब वृद्ध हो चला हूं। शायद यह शरीर की कमजोरी है। पर यह घटना हर रात दोहराई जाने लगी। 3 से 5 बजे के बीच बिना नागा उनकी नींद टूटती। हर बार वही स्पंदन, वही बेचैनी और वही जलकुंड की ओर जाना। धीरे धीरे यह सामान्य बात राजा के लिए एक रहस्य बन गई। मित्रों, क्या यह कोई रोग था, या कोई शाप, या फिर कुछ और जो उनकी समझ से परे था? एक रात जब यह बेचैनी असहनीय हो गई, राजा ने अपने विश्वासपात्र महामंत्री को बुलवाया। सुबह के प्रथम प्रहर में, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह खिल भी नहीं थीं, राजा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मंत्रीवर, उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, हर रात ठीक तीसरे प्रहर में मेरी नींद टूट जाती है। मेरा हृदय तेजी से धड़कता है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं जलकुंड की ओर जाता हूं, मूत्र त्याग करता हूं और वापस लौट आता हूं। पहले मुझे लगा यह साधारण है, पर अब मन कहता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं। क्या यह कोई रोग है, या कोई अलौकिक शक्ति मुझसे कुछ कहना चाहती है? मित्रों, महामंत्री ने गहरी सांस ली। वह राजा के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार थे, पर इस रहस्य ने उन्हें भी चकित कर दिया। महाराज, उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से असामान्य है। हमें किसी विद्वान या तपस्वी से सलाह लेनी चाहिए। शायद कोई संत या ज्योतिषी इस रहस्य का उद्घाटन कर सके। दरबार में यह बात फैल गई। राजा की नींद हर रात टूटती है। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने इसे शारीरिक रोग माना, कुछ ने इसे किसी शाप का प्रभाव बताया, पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। एक दिन गंधार राज्य में एक चमत्कारिक घटना घटी। संत रविदास,
जिनकी ख्याति एक महान तपस्वी और ईश्वर के भक्त के रूप में दूर दूर तक फैली थी, गंगा के तट पर गंधार राज्य से गुजर रहे थे। उनके आगमन की खबर सुनते ही नगरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनकी सादगी और तेजस्वी चेहरा देखकर हर कोई निहाल हो उठा। जब राजा हरिसिंह को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत संत रविदास को राजमहल में आमंत्रित किया। राजा स्वयं उनके स्वागत के लिए महल के मुख्य द्वार तक गए। संत को देखते ही राजा के मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे वर्षों की बेचैनी एक पल में कहीं खो गई हो। प्रिय मित्रों, संत रविदास को राजमहल के सबसे सुंदर कक्ष में बिठाया गया। राजा उनके चरणों में बैठे और अपनी पीड़ा व्यक्त की। हे संत श्रेष्ठ, राजा की आवाज में विनम्रता थी, मैं एक विचित्र समस्या से ग्रस्त हूं। हर रात तीसरे प्रहर में मेरी नींद टूट जाती है। मेरे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी होती है और मुझे जलकुंड की ओर जाना पड़ता है। पहले मैंने इसे सामान्य माना, पर अब मुझे लगता है कि कोई मुझे जगा रहा है। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। संत रविदास ने राजा की आंखों में झांका। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यह कोई रोग नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। राजा चौंक पड़े। आत्मा की पुकार? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। क्या मतलब है इसका, हे संत? प्रिय मित्रों, संत रविदास ने गहरी सांस ली और अपनी मधुर वाणी में बोले, जिस समय तुम जागते हो वह कोई साधारण समय नहीं। वह है ब्रह्मा मुहूर्त, वह पवित्र वेला जब सृष्टि का हर कण ईश्वर की चेतना से जुड़ता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर आत्मा को उसके मूल से जोड़ने की कोशिश करती हैं। तुम्हारी आत्मा जाग रही है, राजन। यह मूत्र की इच्छा नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट और स्वयं परमात्मा तुमसे संवाद करना चाहते हैं। यह बेचैनी, यह पुकार, यह सब उस परम शक्ति का निमंत्रण है। राजा की आंखों में आंसुओं की एक पतली सी धारा बहने लगी। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? जब अगली बार मेरी नींद खुले तो मैं उस पुकार का जवाब कैसे दूं? संत रविदास ने प्रेम से राजा का हाथ थामा और बोले, जब अगली बार तुम जागो तो क्रोधित न होना। उस शक्ति को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें बुलाया। अपने हाथ, पैर और मुख धोओ। फिर किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और केवल अपनी श्वास पर ध्यान दो। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, केवल मौन। यदि चाहो तो अपने इष्ट का स्मरण करो या अपने पितरों को याद करो। वह समय तुम्हारा नहीं, वह परमात्मा का है। मित्रों, उस रात ठीक 3:12 पर राजा हरिसिंह फिर जागे। इस बार उनके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक उत्साह था। वे उठे, अपने हाथ पैर धोए और महल के उद्यान में जाकर खुले आसमान के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और तारों भरा आकाश उनके सामने था। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू किया। पहले कुछ मिनटों तक उनका मन इधर उधर भटकता रहा। पुरानी यादें, राज्य की चिंताएं और भविष्य के विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। पर धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास है, जैसे किसी ने उनके सिर पर प्रेम से हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। उनके मन का सारा दर्द, सारी बेचैनी जैसे हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद राजा हरिसिंह हर रात ब्रह्मा मुहूर्त में जागने लगे। हर बार वे मौन साधना करते और हर बार उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता। मित्रों, कुछ ही महीनों में उनके व्यक्तित्व में एक अनोखा परिवर्तन आ गया। राजा के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं थी। उनकी करुणा, उनका धैर्य और उनकी बुद्धिमत्ता में एक दिव्यता झलकने लगी। प्रजा में चर्चा होने लगी, हमारे राजा अब पहले जैसे नहीं रहे।
उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक है जैसे स्वयं ईश्वर उनके साथ रहते हों। कुछ समय बाद संत रविदास ने राजा से विदा ली। जाते समय उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जो आत्मा ब्रह्मा मुहूर्त में बार बार जगे, वह साधारण नहीं, वह स्वयं ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसे समझना चाहिए कि परमात्मा उसे बुला रहे हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा जो गंधार राज्य की प्रजा के लिए था। उस पत्र में लिखा था, यदि तुम्हारी नींद भी ब्रह्मा मुहूर्त में टूटती है तो इसे बोझ न समझो। यह कोई साधारण इच्छा नहीं, यह एक दिव्य निमंत्रण है। उठो, शांत हो जाओ और अपनी आत्मा से मिलो। यह समय तुम्हारे और परमात्मा के बीच की मुलाकात का है। जागिए जब जगत सोए, खोजिए जब और ठहर जाए। परमात्मा की सबसे मीठी आवाज उसी सन्नाटे में आती है। प्रिय मित्रों, यह कथा गंधार राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग ब्रह्मा मुहूर्त में जागने लगे। कोई ध्यान करता, कोई प्रार्थना करता और कोई केवल मौन में बैठकर अपनी आत्मा से संवाद करता। गंधार राज्य की हवा में एक नई सुगंध थी, शांति की, प्रेम की और दिव्यता की। और राजा हरिसिंह, वे अब केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसी आत्मा बन चुके थे जो हर रात परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करती थी। उनकी प्रजा उन्हें अब दिव्य राजा कहने लगी थी। मित्रों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी और तक पहुंचाइए। क्या पता आपके एक शब्द से किसी की नींद का रहस्य खुल जाए और वह अपनी आत्मा से मिल सके। मित्रों, आपके जीवन में प्रकाश हो। ब्रह्मा मुहूर्त आपके लिए एक आशीर्वाद बने। धन्यवाद।